हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज है दिनांक 19/6/2022 और आज जो है एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया DLED के लिए। तो इसकी मैं प्रोविज़नल आंसर की आप लोगों के बीच जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। सारे के सारे आंसर ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें पूछा था, थोथा चन्या बाजे घना का अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ज्ञान कम दिखावा अधिक। दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया था, भुज बुर्गेस की बरसंगिनी सी खेदी खेदी खाती दो दारुण दलन के में अलंकार है। तो दो का जो राइट आंसर है इसमें अनुप्रास अलंकार है। दो का राइट आंसर सी रहेगा। तीसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया था, तारा सो तरनी धीरी धुरी धारा में लगत जिमी धारा पर पारा परावर यूं हलंत में अलंकार है। तो तीन का जो राइट आंसर है वो है ये अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें। 4 नंबर प्रश्न जो पूछा था, राम ने मुझे भी बुलाया है, राम ने मुझे भी बुलाया है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो है वो है डी, राम ने मुझे भी बुलाया है जो है ये इसमें आएगा। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था, प्रभु यह क्या हो गया विस्मय आदि बोधक अवयव है। तो 5 का जो राइट आंसर है दैट इज बी जो है क्या। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न पूछा था कि ये चिन्ह क्या है। ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है दैट इज डी। इसको जो है हंसपंत त्रुटि पूरक जो है इसको शब्द जो है चिन्ह कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न पूछा था, इनमें से मंजू का अर्थ है। तो 7 का जो सही आंसर है वो है ए, मनोहर। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नफीस का सही अर्थ है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दैट इज डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नफीस का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पूछा था, कौआ का पर्यायवाची जो है नहीं है। तो 9 का जो सही आंसर रहेगा वो है डी, अमर्ष जो है कौआ का पर्यायवाची नहीं है, दावानल है। ठीक है। दावानल अग्नि को कहते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, जंगल में लगी जो आग है उसको दावानल कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा है, प्रसाद का अर्थ है। तो प्रसाद का जो अर्थ है एक यहाँ पर जो है दोनों में से कोई एक होगा, या तो महल होगा या तो कथा में उपलब्ध। तो मैं ये श्योर नहीं हूँ। अगर आप श्योर है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था, नाग का अर्थ नहीं है। तो 12 का जो 101% जो सही जो यहाँ पर जो अर्थ नहीं है, 12 का राइट आंसर जो है ए है। ठीक है। यहाँ पर जो है ए इसका सही आंसर रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, इनमें से शुद्ध रूप है। तो 13 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, चिन्ह जो है ये शुद्ध रूप है। 14 नंबर प्रश्न जो इसमें पूछा गया था, DL एंट्रेंस 2022 में श का उच्चारण स्थान है। तो 14 का जो सही आंसर है दैट इज सी, तालु जो है इसका उच्चारण स्थान है। 15 नंबर प्रश्न पूछा था, सत्य शब्द है। तो 15 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, तत्सम शब्द है सत्य। ठीक है। इसके अलावा जो है 16 नंबर प्रश्न पूछा था, क्षण शब्द है। तो 16 का जो राइट आंसर है दैट इज बी जो है, सॉरी जो क्षण शब्द है ये जो तत्सम शब्द है। तो 16 का राइट आंसर जो है बी रहेगा। 17 नंबर प्रश्न पूछा था, पगड़ी शब्द है। तो 17 नंबर प्रश्न का अर्थ है ये जो है देशज शब्द है। पगड़ी शब्द क्या है? देशज जो है शब्द है। राइट आंसर डी रहेगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, आ स्वर है। तो 18 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, जो है ये दीर्घ स्वर है। ठीक है। और ये जो सीरीज है हमारे पास, ये सीरीज जो है हमारे पास है सीरीज डी। ये आप ज़रूर याद रखें जिस सीरीज को मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। 19 जो है नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, उज्ज्वल उज्ज्वल में संधि है। तो 19 नंबर प्रश्न का अर्थ है ए, व्यंजन संधि है इसमें। 20 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था, तत्कालीन का संधि विच्छेद होगा। तो 20 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, तत्लीन। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न पूछा था, इनमें से देवता पर्यायवाची का, इनमें से देवता का पर्यायवाची है। तो 21 का राइट आंसर जो है डी होगा। ठीक है। ये जो है देवता का पर्यायवाची होगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ऋतु का विलोम है। तो 22 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जो है वक्र। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वृकोदर में समास है। तो 23 का जो राइट आंसर है 23 नंबर क्वेश्चन का दैट इज सी, बहुव्रीहि समास इसमें पाया जाता है। ठीक है। 24 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा गया है, 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, इसमें द्वित्व व्यंजन है। तो 24 का जो सही आंसर है दैट इज सी, सत्ता जो है। 25 नंबर प्रश्न पूछा था, दूं
नूज का चांद होना। ठीक है, तो 25 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 और 7 में आपको बोला गया था कि क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो 26 जो है एरोगेंट पूछा गया था आपसे, तो एरोगेंट का जो ऑपोजिट है, ठीक है, दैट इज सी जो है, एरोगेंट का ऑपोजिट जो है हम्बल होगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, अट्रैक्ट का जो ऑपोजिट होगा 27 का राइट आंसर जो है बी होगा, रेपेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 से 30 में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द करेक्ट आंसर। तो ठीक है, 28 में पूछा था ही अपील्ड द जज डैश डैश मर्सी। तो 28 में जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ बी जो है रहेगा, ही अपील्ड द जज फॉर मर्सी जो है यहाँ पर राइट आंसर आपके पास रहने वाला है। ठीक है, ही इज़ एंग्री एट डैश डैश योर कंडक्ट। तो 29 का जो सही आंसर रहेगा सी, ही इज़ एंग्री एट योर कंडक्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद पूछा गया था क्वेश्चन नंबर जो है आपसे 30, टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स और फ्रॉड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, 30 का राइट आंसर जो है बी रहेगा, इसको किडनैप कहते हैं। 31 से 35 में आपसे पूछा गया है कि जो है 35 से 35 क्वेश्चन ब्लैंक, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन एंड फिल द ब्लैंक टू मेक सेंस। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है द मटेरियल इज डिफरेंट डैश डैश दैट। 31 का राइट आंसर रहेगा ए, द मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, 32 प्रश्न पूछा था यू शुड एक्सप्लेन दिस डैश डैश देम। तो 32 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बी, यू शुड एक्सप्लेन दिस टू देम। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न, ही हैज़ बीन डैश डैश एब्सेंट मंडे। 33 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ए, ही इज एब्सेंट सिंस मंडे। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा था ही गोज डैश डैश स्कूल बाय कार। 34 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज बी, ही गो टू स्कूल। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था आई गिव हिम ए चेयर टू सिट डैश डैश। 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑन। ठीक है, 36 से 38 नंबर जो प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे कि दीज आर ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आर्टिकल, फिल द ब्लैंक्स टू मेक सेंस। तो 36 क्वेश्चन, आई एम डैश डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 36 का जो राइट आंसर है वो है आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था शी गोज टू टेम्पल इन डैश डैश मॉर्निंग। तो 37 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, शी गोज टू द टेम्पल इन द मॉर्निंग। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, हरीश चंद्रन डैश डैश वॉज हॉनेस्ट किंग। तो 38 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, एंड 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था राइट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड अबुडेंट। तो 39 का जो राइट आंसर रहेगा वो है डी, प्लेंटीफुल। अबुडेंट का जो सिनोनियम है वो है प्लेंटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 से 45 इंग्लिश सेक्शन में, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। 1, यू मस्ट डैश डैश एक्ट योर फादर एडवाइस। तो 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो सी, यू मस्ट एक्ट अपॉन योर फादर एडवाइस जो है इसमें आएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था मोहन वॉज एब्सेंट डैश डैश द क्लास। तो 41 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो जो है मोहन वॉज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास जो है राइट आंसर रहेगा। 42 नंबर पूछा था ही इज़ नॉट अफ्रेड डैश डैश यू। तो 42 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज़ बी, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ यू। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था देयर इज़ नो क्योर डैश डैश कैंसर। ठीक है, 43 का जो राइट आंसर है दैट इज़ नो क्योर फॉर कैंसर टिल नाउ। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न पूछा था शी वॉज ब्लेस्ड डैश डैश सन। तो 44 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, शी वॉज ब्लेस्ड विद ए सन। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था द डॉग बार्क डैश डैश द थीप। तो 45 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, द डॉग बार्क्ड एट द थीप। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, जो है एक्टिव वॉइस का आपने पैसिव वॉइस बताना था। 46 का राइट आंसर है, जैसे आपसे पूछा गया था आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, तो राइट आंसर होगा ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। तो 46 का राइट आंसर जो है हमारे पास डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 47 में जो डिवाइन है, डिवाइन को जो है आपने इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। 47 का राइट आंसर ये है, डिवाइन ऐसे लिखा जाता है, सी इसका राइट रहेगा। ठीक है, एक्सपेंसिव
तो एक्सपेंसिव कैसे लिखा जाता है, 48 जो है इसका राइट आंसर होगा बी, एक्सपेंसिव जो है इस तरीके से लिखा जाता है 48 का। 49 एवं 50 में आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द अल्टरनेटिव विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो डिबेट का जो बेस्ट एक्सप्रेस्ड मीनिंग है दैट इज़ डिस्कशन जो है, ठीक है, ये जो है इसका बेस्ट जो है ऑप्शन रहेगा। 50 जो है अवेंडन, एवेंडन जो होता है त्याग देना, तो 50 का राइट आंसर रहेगा सी जो है छोड़ना किसी स्थान को, ठीक है। अब आता है गणित, हमारे पास गणित है हमारे पास सेक्शन, तो 51 है 30 और 45 के बीच की जो पूर्ण संख्या है, तो 51 का जो हमारे पास राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, 36 जो है ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। 52 पूछा गया था 2000 से बड़ी पहली आवाज़ संख्या है द फर्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2000, तो 52 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ बी जो है हमारे पास इसका राइट आंसर है 2003 इसका राइट आंसर रहेगा। 53 नंबर पूछा था दो पूर्णांकों का गुणनफल प्लस 60 है, अगर एक पूर्णांक -6 है तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, तो 53 का हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। 54 यदि जो है 95 को 7:5:3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग होगा, तो 54 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए जो है 12 जो है सबसे छोटा जो है भाग होगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था समीकरण x - 2y = 4 का हल है, द सॉल्यूशन इक्वेशन x - 2y = 4। 55 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज़ बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 4 और 0। 56 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, 56 में पूछा गया था कि 1 4 9 16 के क्रम में अगली संख्या है, तो इसमें आपने देखना था कि क्रम में जो है कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से जो 56 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा 56 का दैट इज़ बी 25 इसमें आएगा जो है आपके पास, इसका राइट आंसर बी 25 रहेगा, ठीक है। 57 जो क्वेश्चन है -1 = 1000 बराबर है, 57 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज़ बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें इसका राइट आंसर जो हमारे बीच रहेगा 58 का राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। 59 क्वेश्चन पूछा था दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 96 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी, ठीक है। HCF और LCM पूछा गया था, तो 59 का जो राइट आंसर आपके पास रहेगा बी जो है इनका ये रहने वाला है। 60 नंबर क्वेश्चन पूछा था बहुपद की 2 डिग्री है, ठीक है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 इज 60 का जो राइट आंसर है दैट इज सी जो है 0 जो है इसका राइट आंसर हमारे बीच रहने वाला है। 61 नंबर क्वेश्चन यदि m का 10% n है 20 के बराबर है, इफ 10 तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास रहेगा 61 का राइट आंसर जो है बी रहने वाला है 2:1। 62 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था 2:10:2 जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, ठीक है। तो 62 में ये इक्वेशन पूछी गई थी, 62 का जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज़ ए 2 जो है इसका राइट आंसर हमारे बीच रहेगा। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरेशनल नंबर, ठीक है। 63 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ सी √3 जो है ये इरेशनल नंबर है। 64 नंबर 2000 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि यह पूर्ण संख्या वर्ग बन जाए, तो 64 का जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा दैट इज़ डी 25 जो है इसका राइट आंसर हमारे पास रहने वाला है। 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था 250 जो है हेक्टोलीटर बराबर है, ठीक है। 65 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज़ डी 25 डेसीलीटर, 25 डेसीलीटर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा पूरक कोणों का युग्म है विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉर्म ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। 66 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए 80 डिग्री एंड 100 डिग्री एंगल्स, ठीक है। 67 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 67 का राइट आंसर है हमारे पास A1 जो है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास 68 नंबर है निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंस रूल ऑफ ट्राइंगल। 68 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज बी कोण, ठीक है, ये जो है राइट आंसर रहेगा। 69 नंबर निश्चित संख्यात्मक मान वाला चिन्ह कहलाता है, तो 69 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज ए अचल जो है कांस्टेंट। 70 क्वेश्चन
जो है पूछा गया था निम्नलिखित में से लीप वर्ष का चयन, चूज द लीप अमंग द फॉलोइंग। 70 का जो राइट आंसर हमारे पास रहेगा दैट इज टी जो है ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। 71 नंबर क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो है आपने जो है 5 का स्थानीय मान वास्तविक मान में अंतर निकालना था। 71 का राइट आंसर हमारे पास ए रहने वाला है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं, हाउ मेनी एजेस देयर इन ए क्यूबॉइड, ठीक है। 72 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास दैट इज बी 12 जो है इसमें ये रहते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन पूछा था कुंजा को जो है 51 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइडेड बाय 3 का मान है, द वैल्यू ऑफ 51 डिवाइडेड बाय 17 एंड 3 इज। 73 का जो राइट आंसर हमारे बीच रहेगा दैट इज A1 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 74 क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे इसका मान निकालना था। 74 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज सी जो है इसका जो है हमारे पास 74 का जो राइट आंसर 74 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ये रहेगा हमारे पास ए जो है 3 जो है इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है। ये जो है इसका 74 का राइट आंसर रहेगा 3। 75 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका जो है मान निकालना था, तो 75 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ए 600 जो है हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। अब जो है हमारे से जनरल नॉलेज पूछा गया था DL BEd एंट्रेंस में जो आज कंडक्ट किया गया 19/6/2022 को। तो इसमें पूछा गया था हिमाचल दिवस मनाया जाता है हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल की नींव रखी गई थी, फाउंडेशन रखी थी, इसलिए जो है 15 अप्रैल 1948। तो 15 अप्रैल 1948 द हिमाचल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, ठीक है। 1926 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने नाहन में महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ड महिमा लाइब्रेरी नाहन इन 90। तो ये जो स्थापना की गई थी इस लाइब्रेरी की वो की गई थी जो है महाराजा अमर प्रकाश के द्वारा, ठीक है। महाराजा अमर प्रकाश की जो बेटी थी महिमा, ठीक है, उनके नाम पर जो है उन्होंने वहाँ पर, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी उनकी बेटी महिमा, तो इसके नाम पर उन्होंने जो है महिमा पुस्तकालय जो है पोंटा साहिब में खुलवाया था, सिरमौर जिले में, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन पूछा था धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। तो धामी गोलीकांड जो है 78 का जो राइट आंसर रहेगा हमारे पास 78 जो है धामी गोलीकांड जो पूछा गया था 78 का राइट आंसर है हमारे पास बी 1939 में जो है धामी गोलीकांड हुआ था, ठीक है। 79 नंबर पूछा था प्राचीन में शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता है, बाय भिट व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वर नोन टू द एनिशेंट। तो इनको मानक पर्वत जो है मानक पर्वत के नाम से इनको पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किस जिले से होकर सतलुज नहीं बहती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिवर द सतलुज डज नॉट फ्लो। तो 80 का राइट आंसर है डी, सिरमौर से होकर नहीं बहती है सतलुज नदी, ठीक है। फिर है 81 जलोड़ी दर्रा स्थित है, जो 81 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज ए, ये कुल्लू जिले में स्थित है जलोड़ी दर्रा। 82 नंबर प्रश्न पूछा गया है हमारे से विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 17 अप्रैल जो है 1948 को की जाती है। 17 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न इसमें पूछा गया था 83 नंबर, मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किसने अपने एक लोगो के रूप में अपनाया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हैज अडॉप्टेड द फॉलोइंग इट्स लोगो। तो वो है शेर। 83 का राइट आंसर जो है वी आपने देखा होगा, 83 का जो राइट आंसर बी रहेगा। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया था खाने का सोडा है, ठीक है, द बेकिंग सोडा इज ए। 84 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपने याद रखना है। फिर 85 नंबर प्रश्न पूछा था भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया, इन इंडिया स्वच्छ भारत अभियान इज लॉन्च्ड इन विच ईयर। 85 का जो राइट आंसर है दैट इज ए, 2014 में इसको शुरू किया गया था। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा महामार्ग कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो 86 का जो हमारे पास राइट आंसर है दैट इज़ ये मनाली लेह जो नेशनल हाईवे है, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है इंडिया का हाईएस्ट नेशनल हाईवे है, ठीक है। कांगड़ा जिला का पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो ये बहुत ईजी है, त्रिगर्त इसका पुराना नाम था, इसका राइट आंसर ये रहेगा। फिर पूछा था मनरेगा का पूर्ण नाम क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 88 का राइट आंसर हमारे पास ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। हाँ,
ये जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 89 नंबर प्रश्न पूछा था, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हु एडमिनिस्टर द ओथ एंड ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको जो है इनके पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सूर्य देव का मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द सन टेम्पल लोकेटेड? तो नीरथ में है ये, जो है कुल्लू जिले में स्थित है, नीरथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट 91 प्रश्न पूछा था, बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु रोट द बहिष्कृत भारत? तो ये पुस्तक लिखी गई है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 91 का आंसर ए रहेगा। 92 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था, ये पूछा गया था कि नेफा किसका पुराना नाम है? नेफा इज़ द ओल्डेस्ट नेम ऑफ, तो जो नेफा है ये अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। 92 का जो है आंसर डी रहेगा। 93 नंबर प्रश्न पूछा था, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन से है? विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है कॉन्टिनेंट इन पॉपुलेशन वाइज? तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि एशिया में हमारे पास चाइना और इंडिया आते हैं, तो एशिया में जो है विश्व की सबसे जो है पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी एशिया जो है बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 94 आपसे, चिंतपूर्णी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो 94 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, ऊना जिले में जो है चिंतपूर्णी मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ रोहतांग पास? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दैट इज़ 13,000 जो है 50 फीट जो है इसकी राइट आंसर ये रहेगा यहाँ पर। 96 क्वेश्चन पूछा था, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन हिमाचल लेजिस्लेटिव? तो ये 68 जो है सदस्य है, 68 सीट्स जो है हिमाचल विधानसभा में है, और सबसे अधिक सीट जो है कांगड़ा जिले में, फिर मंडी जिले में। 97 नंबर प्रश्न, कहलूर बिलासपुर की राज्य की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड कहलूर बिलासपुर स्टेट? तो 97 का जो राइट आंसर है हमारे पास दैट इज़ ए, बीरचंद ने जो है कहलूर जो है इसकी स्थापना की थी। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना? तो ये थे हमारे पास जयप्रकाश नारायण, सॉरी 98 का राइट आंसर ये रहेगा, जयप्रकाश नारायण जो है दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। 98 का 101% ए रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? तो 99 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, चंद्र जो है द मून जो है ये अर्थ की सबसे नेचुरल सैटेलाइट है, नज़दीक की। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो परमाणु किस प्रकार का था? नेम ऑफ द न्यूक्लियर एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। तो 100 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, क्लोरीन जो है ये इसकी राइट। थैंक यू वेरी मच।